आज का बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया जो कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तहत जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आती है उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो कि बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगित परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति आवेदन जो है 5/11/2021 तक अंतिम तिथि रखा गया है। इसके बारे में जितना भी इसमें बताया गया हर चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर परीक्षा जानकारी को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया, एक एक करके देख लेते हैं। तो यह विज्ञापन संख्या जो है 2/2023 है। 2023 की जो वैकेंसी है 2/2023 है, जो कि इसमें बिहार सरकार गृह विभाग जो कि आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अनुसूचित रिक्ति या संख्या निम्न प्रकार है। इसमें रिक्ति कितनी है तो देख लेते हैं। इसमें जो कि पुलिस अवर निरीक्षक जो है, जो जिसे पुलिस सब इंस्पेक्टर कहा जाता है या आम भाषा में उसे बिहार दरोगा कहा जाता है, उसका लेवल 6 की वैकेंसी आई हुई है। याद रखिएगा कितना लेवल की है तो लेवल 6 की है, जो कि इसमें जो पोस्ट आया हुआ है 1275 आया हुआ है। 1275 वैकेंसी आई हुई है। याद रखिएगा कितनी वैकेंसी आई है तो 1275। आगे देखते हैं इसमें क्या कब से कब फॉर्म भरना है तो देख लेते हैं। दिया गया है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ जारी किया गया है। जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो कब से है तो 5 अक्टूबर से 5/10 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और इसके में दिया गया है कि उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। यह याद रखिएगा, यह ऑफलाइन जो है यह प्राप्त नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा। इसके वेबसाइट पे जाके फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस और निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा जो यह बिहार पुलिस मुख्य कार्मिक और पद जो दिया गया है, उसके बाद रिक्त आवेदन जो दिया गया है इसके सूची और अलग अलग सबके बारे में दिया गया है कि उसके आगे भी दिया गया है। वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि किस कास्ट की कितनी वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें क्लियर कर दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना होगा। देख लेते हैं आवेदन प्रावधान क्या होगा। तो इसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद पुरुष या महिला होना चाहिए, और थर्ड जेंडर की भी वैकेंसी आई हुई है। देख लीजिए इस पर जो वैकेंसी आई हुई है वो थर्ड जेंडर के लिए भी आवेदन करने को मिला हुआ है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता के बारे में दिया गया कब से कब का ये मान्यता होना चाहिए, कब से कब उनको पास आउट होना चाहिए, ये सब दिया गया है। तो दिया गया कि 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उनके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ देख लीजिए दिया गया है कि उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब परीक्षा पास है तो अभी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर यहाँ जो दिया गया है कि 1/8/2023 तक आपका मार्कशीट मिल गया है तो अभी आप भर सकते हैं। जैसे इसका उम्र सीमा की गणना क्या होगा तो उम्र सीमा जो हो ये भी 1/8/2023 तक इसकी आधार रखा जाएगा। जो कि उम्र सीमा क्या रखा गया तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा जो है 1/8/2023 तक होना चाहिए। याद रखिएगा 1/8/2023 को उनका उम्र जो है पूरा होना चाहिए कितना तो मिनिमम जो होगा 20 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जो होता है 37 वर्ष होना चाहिए। वही पुरुष के लिए क्या होता है तो पुरुष के लिए उम्र मिनिमम 20 और मैक्सिमम 37 होता है। वही महिलाओं के लिए जो होता है, महिलाओं के लिए मिनिमम 20 वर्ष होता है और अधिकतम जो होता है 40 वर्ष होता है। उसके बाद यही अगर पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनके लिए भी सेम कैटेगरी है, जो सेम 20 वर्ष और 40 वर्ष पुरुष और महिला दोनों के लिए रखा गया है। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अगर पुरुष हैं तो उसमें थर्ड जेंडर के लिए भी अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम जो है 42 वर्ष रखना है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है। इसमें दिया गया देखिए इसमें कि अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। जैसे देख लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए तो अनारक्षित जो कि सामान्य वर्ग के लिए ऊंचाई जो है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का इसी में कंफ्यूजन रहता है कि ऊंचाई कितनी होना चाहिए, तो ये जो पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग उनकी ऊंचाई जो होना चाहिए 1.65 होना चाहिए पुरुष के लिए। वही यहाँ दिया गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष के लिए कितना होना चाहिए तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए कुल 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है उनका मिनिमम कितना होना चाहिए तो मिनिमम जो है 155 सेंटीमीटर फुलफिल करना होगा।
आगे देख लेते हैं जैसे सीना में दिया गया है, सीना में दिया गया है कि आरक्षित या सामान्य या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि फुलाना जो है वो 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाना है। अब फुलाने के बाद सीना में कम जो होता है कम 5 सेंटीमीटर अंतर होना चाहिए। यही अनुसूचित जनजाति के लिए 79 न्यूनतम है, जो 5 सेंटीमीटर में मैक्सिमम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि वजन कितना होना चाहिए। तो वजन जो है वजन पुरुष के लिए तो कोई निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन महिलाओं उम्मीदवार के लिए मिनिमम जो होता है मिनिमम 48 किलोग्राम होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर 48 किलोग्राम से आप मिनिमम नीचे हैं, महिला कैंडिडेट अगर हैं 48 किलो से आप नीचे हैं, तो अपना वेट जो है गेन कीजिए, क्योंकि 48 मिनिमम होना चाहिए। आगे देख लेते हैं किन्नर के लिए क्या दिया गया। यह थर्ड जेंडर जो होते हैं अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के सामान्य होगा। आगे देख लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो होता है लिखित प्रतियोगित परीक्षा होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले लिखित होगा, जो कि लिखित आवेदन प्राप्त करने के बाद उसके बाद लिखित परीक्षा जो होगा उसमें क्या होगा, तो इसमें प्रथम चरण होगा, द्वितीय चरण होगा। प्रथम चरण जो होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 200 अंकों का प्रश्न होता है। एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। उसके बाद दिया गया है कि इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी मुक्त परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। ये तो जो दिया गया है ये लाइन बहुत गलत दिया जाता है, क्योंकि 30% से कभी भी कैटेगरी जो होता है या कट ऑफ जो होता है वो हाई ही जाता है। तो इस वजह से ये मत मान के चलिएगा कि सिर्फ 30% ही लाना है। मिनिमम जो होता है 70 72 या 60 प्लस मान के चलिए कि अगर उतना आता है तभी आप अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाई होइएगा। फिर आगे देख लेते हैं जो कि द्वितीय चरण के बारे में दिया गया है। तो द्वितीय चरण में 2 पेपर होता है। कौन कौन सा, तो मुख्य परीक्षा जो होता है उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है उसकी क्या सिलेबस होता है, हम अलग से इसका एक सिलेबस का भी वीडियो बना देंगे, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा। उसमें कैसे कैसे किस सिलेबस कौन सा चैप्टर से या कौन सा सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी हम नया अपडेट डालें तो आपको उस नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। तो इसमें जो है आपको अवसर जो प्राप्त होगा, सबसे पहले जो होगा लिखित परीक्षा जो मेंस होता है उसमें पहले हिंदी का पेपर होता है, जो कि 100 क्वेश्चन उसमें भी होता है, जो कि 100 क्वेश्चन उसमें भी 200 नंबर का होता है। फिर उसके बाद सेकंड पेपर उसी दिन होता है, उसी दिन पेपर जो होता है उसमें भी 100 क्वेश्चन आता है, जीके जिसमें जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग ऐड हो जाता है, तो उसके भी 200 क्वेश्चन का पेपर होता है। इसमें भी 30% दिया गया है, लेकिन वो गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं दिया गया है जो कि आगे दोनों चरणों का परीक्षा जो अगर इसमें निगेटिव मार्किंग कितना होता है, तो दिया गया है कि इसमें गलत उत्तर देने के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसमें अगर गलत करते हैं तो आप 0.2 अंक इसमें काट लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं तृतीय चरण जो होता है शारीरिक दक्षता, जो कि फिजिकल जिसे कहते हैं, वह जो होता है उसमें दौड़ होता है, उसके बाद ऊंची कूद होता है, उसके बाद लंबी कूद होता है, उसके बाद गोला फेंक होता है। तो दौड़ कितना होता है, तो दौड़ जो होता है वो 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है, जो कि 1 माइल बोलते हैं उसको। यह जो होता है 6.5 मिनट में आपको पूरा करना होता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि ये सभी कोटि के लिए ये होता है। महिलाओं के लिए कितना होता है, तो महिलाओं के लिए दिया गया है 6 मिनट में उनको जो दौड़ लगाना होता है 1 किलोमीटर का दौड़ लगाना होता है। फिर ऊंची कूद जो होता है वो सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 4 फीट कम से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित, उससे अगर कम फान जाते हैं 4 से तो आप असफल हो जाएगा। मिनिमम जो होता है 4 फीट फानना ही होता है। इसमें जो होता है इसमें फिजिकल पे जो होता है मेरिट नहीं बनता है, सिर्फ पास करना होता है। लेकिन महिलाओं के लिए क्या होता है, तो महिलाओं के लिए 3 फीट मिनिमम फानना होता है। फिर लंबी कूद जो होता है, लंबी कूद जो होता है 12 फीट कम से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे, और महिलाओं के लिए जो होता है 9 फीट होता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि गोला फेंक है। गोला मिनिमम जो होता है 16 पाउंड के गोला न्यूनतम जो होता है उसको फेंकना होता है। फिर यहाँ भी 16 जो होता है, उसके बाद 16 पाउंड फीट कम से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। अगर 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, असफल होंगे। अब महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होता है, जो कि 10 फीट आपको फेंकना होता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि आगे दिया गया है, इसमें दिया गया है इसमें कि मेघा सूची निम्नलिखित कैसे होगा। तो यह जो होता है पीटी के जो पेपर होता है वो सिर्फ गेट पास होता है, वो सिर्फ पास करना होता है। जो मेरिट बनता है वो मेरिट जो सेकंड पेपर जो मेंस में होता है, जो कि जीके जीएस और मैथ्स होता है, उसी को आधार पे मेरिट बनता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि आगे शैक्षणिक योग्यता जो दिया गया, आगे जो 10वीं कक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र पे उल्लेखित नाम और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। आगे देख लेते हैं जो कि इसमें दिया गया कि रिक्तियां कितनी आई है। तो देख लेते हैं इसमें जो पद आया हुआ है वो कितना पोस्ट आया हुआ है। तो ये देखिए आरक्षण कोटि जो है यहाँ दिया गया और कुल पद दिया गया है।
तो अनुसूचित जाति के लिए जो आया 275 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 16 सीट है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 238 सीट है तथा पिछड़ा वर्ग जो है 107 सीट है तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82 सीट है तथा अनारक्षित जो है उसके लिए 441 सीट है। आर्थिक कमजोर से कमजोर वर्ग जो है उसके लिए 111, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 सीट है और ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीट आया है। तो कुल मिला के 1275 सीट की वैकेंसी इस बार आई हुई है। आगे देखते हैं और क्या दिया गया। तो दिया गया कि आरक्षण आरक्षण कैसे होगा। तो बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों के आरक्षण जो है यह जो होता है यह दिया गया है कि 1991 में जो यह लागू हुआ था उसी के आधार पर इसका दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। जैसे इसी में दिया गया स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, बिहार राज्य के किन्नर के बारे में दिया गया। उसके बाद यहाँ कुछ देखिए कट ऑफ क्या होता है। तो कट ऑफ तिथि जो होता है सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनर्हता और अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि जो है 1 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। तो जो भी निर्धारित किया गया 1 अगस्त 2023 ही निर्धारित किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय जो है का जो ये दिया गया उसका प्राप्त अधिसूचना के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षण पद हेतु नियुक्ति पदाधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षण होंगे। देख लीजिए यहाँ चिकित्सक जांच मतलब मेडिकल के बारे में दिया गया कि उपयुक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्साकीय परीक्षण, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधी नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा ये किया जाएगा। जो कि यहाँ फिजिकल के बाद उसके बाद लगभग अगर मेरिट आ जाता है तो उसके बाद जो होता है मेडिकल होता है। लेकिन मेडिकल में लगभग बहुत कम लोग छटते हैं तो इस वजह से मेडिकल की कोई चिंता नहीं करना है। देख लीजिए आगे दिया गया कि लिखित परीक्षा जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग तथा प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी ये सब दिया गया है कोरोना से बचने के लिए। आवेदन अब जैसे प्रक्रिया के बारे में दिया गया है तो यह जो प्रक्रिया है जो 5/10/2023 से शुरू हो जाएगा। जो कि ये वेबसाइट दिया गया है यहाँ www.bpscs उसके बाद .bih.nic.in दिया गया। इस साइट पे जाके आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। जो कि कैसे आवेदन करना है उसके बारे में भी हम एक वीडियो बना देंगे। अगर अभी तक आप परीक्षा जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ आवेदन प्राप्त भरने की आवश्यक निर्देश दिया गया है। जो कि दिया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, कैसे भरना है, इसके बारे में सब चीज़ दिया गया है। जो कि इसका PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। जो कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको मोबाइल नंबर जो आप डालिएगा रजिस्ट्रेशन करते समय तो मोबाइल नंबर अपना लास्ट समय तक आप जरूर रखिएगा क्योंकि उससे लास्ट समय में भी OTP आता है, वो बहुत मायने रखता है। उसके बारे में यहाँ दिया गया है। ईमेल और आप मोबाइल नंबर जरूर अपना ऐसा दीजिएगा जो कभी बंद मत कीजिएगा क्योंकि उसी की वजह से क्या होता है कि एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो पाता है। यहाँ आवेदन करने की पूरा दिया गया है कि कैसे कैसे आवेदन करना है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ के अपना फॉर्म भरिएगा। इसमें थोड़ा सा भी मिसप्रिंट अगर कर देते हैं, कुछ भी गलत करते हैं तो सुधार का ऑप्शन नहीं होता है। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।